अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल सफदर है और मैं आपको जो इस टाइम उर्दू चैनल स्टॉकहोम देख रहे हैं या बार बाद में देखें कि उनको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने आज आपके साथ एक सेशन जो है वो सेट किया हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप में से अगर लोग एस्टोनिया के अंदर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और उनके लिए प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। उनको कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। वो खुद जो है वो अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, अपने कोर्सेज सर्च कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के साथ रब्ता करके जो है वो अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो वो यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सेशन मैंने 2 बजे का प्लान किया हुआ था। मैं एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, छोटा भाई है, वो एस्टोनिया के अंदर पढ़ रहा है, तो मुझे था कि मैं उनके साथ उनको लाइव लाऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन उनके ज़रिए आपके साथ शेयर करूंगा कि किस प्रोसीजर के थ्रू वो आज एस्टोनिया के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो समहाउ वो आज टाइम नहीं दे सके। हम शाम के टाइम उनके साथ एक दूसरा सेशन स्केड्यूल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि वो एस्टोनिया के अंदर कैसे आके एडमिशन ले सकता है। तो चलें जी, देर नहीं करते, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर इस टाइम में एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी। इसका नाम है estonia.dreameapply.com। ये सेंट्रल पोर्टल है जो जिसके थ्रू आप एस्टोनिया के अंदर एडमिशन वगैरह हासिल कर सकते हैं, एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये वो सेंट्रल पोर्टल है जिसके थ्रू एस्टोनिया के अंदर आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको एस्टोनिया की लिविंग के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि एस्टोनिया के अंदर अमूमन जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की फीसें जो हैं वो 1500 यूरो से लेके 2000 यूरो तक हैं। जब आप आगे डिटेल में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। ये 1 साल की फीस है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि एस्टोनिया के अंदर लिविंग एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 80 यूरो से लेके 200 यूरो तक है या 300 यूरो तक है। डिपेंड करता है आप किस किस्म के रूम रह रहे हैं। वहाँ पे बिजली का बिल हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड होता है और थोड़ा बहुत आपका जो है वो एक्सपेंस भी होगा जिसके जो लिविंग एक्सपेंस है जिसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी। आपको दोस्तों ये भी मैं बताता चलूं, अगर आप मुझे 1 मिनट के लिए टाइम दे दें, मैं इस लिंक को अगर शेयर कर लूं तो तकरीबन काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी 2 बजे का मैंने क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था। तो अ, अच्छा जी, हम पहले ही बहुत ज़्यादा 9 मिनट लेट हो चुके हैं। इट्स ओके, अभी हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो जो लोग मुझे लेटर ऑन ज्वाइन करें, मैं उनको ये बताता चलूं कि पहले 9 मिनट के अंदर हमने थोड़ी सी सेटिंग की है। अब मैं आपको बताऊं कि एस्टोनिया के अंदर जो है वो एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो वेबसाइट है उसका नाम है estonia.dreameapply.com। तो इसके थ्रू आप जो है एस्टोनिया के अंदर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप बिकम एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पूरा आपको साइन अप पेज मिल जाएगा। यहाँ आपने अपना साइन अप करना है, नाम शाम लिखना है। सारा कुछ करने के बाद आपने इसको साइन अप एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप आगे हो जाएंगे। कीप इट माइंड, यहाँ पे आप अपना मुल्क पाकिस्तान रख सकते हैं। सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तान रखेंगे तो आपके सामने जो सेटिंग्स वगैरह आएंगी वो पाकिस्तान के हिसाब से आएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है। तो लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपके पास आप लेट से आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, आपको एक आईडी मिल जाएगा और आपका एक नाम आ जाएगा। यहाँ मैंने शुएब सफ्दर के नाम से लॉगिन किया तो राइट नो जो है वो मैं शुएब सफ्दर के नाम से लॉगिन। अब अगला स्टेप क्या होता है? ये इंतहाई आसान पोर्टल है। आप लोग लाखों रुपया कंसल्टेंट को देते हैं तो कंसल्टेंट को देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सिंपल जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडमिशन। लेट से आप लिखते हैं कंप्यूटर, तो
कंप्यूटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर के कोर्सेज आ जाएंगे। किस पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, ये सारे आपको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। लेट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट का करना है, ये मुख्तलिफ सेमेस्टर हैं। फिलहाल मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फाइंड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इस टाइम ये जो अवेलेबल प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस तरह जो सिविल इंजीनियर है वो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का लिखेगा। पर्टिकुलर कोर्स का नाम भी लिख सकते हैं। सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे अगर वापस जाएं तो ब्राउज इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, आप एक एक इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहां पे उनकी मास्टर प्रोग्राम की लिस्ट होगी। आप अपने पसंदीदा मास्टर प्रोग्राम को वहां से कॉपी करें और यहाँ पे वो सर्च करें और सर्च करने के बाद जो है वो उसके अंदर अप्लाई करें, बजाय कि ये कीवर्ड लिखने के। लेकिन मैं एक सिंपल कीवर्ड से आपको कह रहा हूँ कि लेट से कंप्यूटर के मैंने किया है, कंप्यूटर साइंस का ये एक प्रोग्राम है। फिलहाल वो कह रहा है जी एप्लीकेशन पीरियड एंडेड, इसका भी एंडेड है। ये जो कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है इसका एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है जनाब 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से इसका स्टार्ट होगा और ये मेरे ख्याल में अगस्त में जाके एप्लीकेशन है, अगस्त में इसका कोर्सेज शुरू होंगे, क्योंकि ये ख़त्म मार्च 15 में हो रहा है। फिर आपका एडमिशन होगा, होने के बाद वो आपको कंफर्म करेंगे, वीज़ा लगेगा और अगस्त के अंदर इसके लिए जो है वो क्लासेस शुरू होंगी। चलें जी, हम लेट से हम किसी भी एक कोर्स को लेना चाहते हैं, हम इसी कोर्स को लेना चाहते हैं, तो इसकी मोर इन्फॉर्मेशन में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तालन के अंदर है, कैपिटल के अंदर है। ये इसकी डेडलाइंस वगैरह सारा कुछ लिखी हुई है। मैंने इसको सेव इन माय विश लिस्ट में जब किया है तो ये विश लिस्ट में सेव हो गया, मैंने पहले ही सेव किया हुआ था। तो जो जो आप कोर्स सेलेक्ट करते हो वो अपनी विश लिस्ट में सेव करते जाओ। अच्छा जी, इसका ट्यूशन फीस उन्होंने लिखा है 6000 जो है वो यूरो जो है वो पर ईयर है। तो कीप इट माइंड, अगर आप जो है वो सस्ता भी रखना चाहते हैं तो सस्ते वाली भी आपको मिल जाएंगी। स्कॉलरशिप के लिए लिंक दिया हुआ है, 100 यूरो के करीब आपको फीस जो है वो आपकी लगेगी। और रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी नीचे लिखी हुई हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए इंग्लिश स्टडी का जो है वो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने जो है, अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको इंग्लिश का जो टोफल, आइल्ट्स या जीआरई का जो है वो उसका टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनमें से नहीं हैं तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए और ये आपको इन्फॉर्मेशन सारा कुछ जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में भी, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेट्स गो बैक एंड चेक द अदर वन। अच्छा जी, हम इसको देखते हैं इंटरैक्टिव डिज़ाइन को। तो ये भी तालन के अंदर ही है। इसकी फ़ीस कम देखें, इसकी फ़ीस जो है वो 1875 यूरो है, यानी कि कम है। तो आप अपने मर्ज़ी के कोर्स देख सकते हैं जिनकी फ़ीसेस कम हो सकती हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह ये इंग्लिश का सारा कुछ लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने पूरी डिटेल भी लिखी हुई है कि आइल्ट्स के कितना बैंड चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मोटिवेशनल लेटर चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सीवी चाहिए आपको, एडमिशन एग्जाम कंसिस्ट, अदर रिक्वायरमेंट्स भी इसकी लिखी हुई हैं, ये सारी आपको पढ़ना पड़ेंगी। लेट्स से मैंने ना थोड़ा सा एक जो इस यूनिवर्सिटी की मज़ीद डिटेल आप निकाली थी जो उनके पेज के ऊपर लिखी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है जिसके अंदर डेडलाइंस लिखी हुई है। 1 जनवरी से फर्स्ट एप्लीकेशन की डेडलाइन होगी नॉन ईयू के लिए। एप्लीकेंट डेडलाइन जो है ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बेलारूस, फ्रांस के लिए डिफरेंट है। आप याद रखिए आपके डेडलाइन 15 मार्च 2021 तक है, आप क्योंकि इनमें नहीं है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मालिक की मुख्तलिफ डेडलाइन है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 यूरो के करीब है। और तकरीबन ये मेरे ख्याल में पूरे यूरोप के अंदर इतनी फ़ीस होती है। हाउ टू अप्लाई, बड़ा सिंपल सा तरीका उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये अकाउंट है जिसके अंदर आपने
फीस को सबमिट करना है। ये मैंने आपको ड्रीम अप्लाई एप्लीकेशन आईडी बता दिया। ये देखिएगा, ये यहाँ पे आप जब को ड्रीम आईडी, ये वही है ड्रीम आईडी अप्लाई। यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद कोर्स वगैरह अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपने फीस वगैरह यहाँ पे अप्लाई करनी है और उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ जो है वो आपको अगर आप इंग्लिश पाकिस्तान से आप बिलोंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये बैंड्स वगैरह लिखे हुए हैं, टोफल में कितना होना चाहिए, आइल्स में कितना होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन है। सिर्फ ये कंट्री हैं जिनको इंग्लिश के लिए टोफल, आइल्स या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कंट्री हैं। इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन भी लेना चाहें तो आप यहाँ पे पाकिस्तान की ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर स्टडी इन तालन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इतने आपके 60% तक पॉसिबल CGPA होना चाहिए और ये चीज़ें जो हैं आपकी होनी चाहिए। ये सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई। तो ये आपको खुद आप पढ़ लीजिएगा और ये पूरी डिटेल है। होने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने एप्लीकेशन अप्लाई नो, जिस तरह ये लिखा हुआ है, मैंने अप्लाई नो किया है लेट्स से इस कोर्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी वेरिफिकेशन ईमेल सेंड टू सुहेल सफदर, जो है वो प्लीज चेक योर ईमेल एंड इफ यू डोंट हैव एक्सेस। तो अब मुझे इसकी एक वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी जिसके ऊपर आगे एडमिशन जो है वो कंटिन्यू होगा। आई एम सॉरी, मैं क्योंकि सिर्फ देखना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन, आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल आगे प्रोसीड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसमें एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एस्टोनिया में जो ही मैंने अप्लाई किया कोर्स, आप जिस कोर्स अप्लाई करेंगे आपके पास उनकी ये आ जाएगी, ये रिक्वेस्ट टू वेरीफाई योर अकाउंट यूजिंग ईमेल दिस इज एसोसिएटेड दिस पीरियड, प्लीज क्लिक हियर टू कंटिन्यू। मैंने इसको क्लिक किया है। तो अब हम आ गए हैं जी जनाब, ये वेरीफाई हो गया, ये मेरा कोर्स है, ये मैंने सेलेक्ट किया है। ऐड मोर चॉइसेस, मैं ज़्यादा कोर्स भी अगर सेलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे ऐड प्लस में जाऊँगा, दोबारा जाऊँगा। कंप्यूटर साइंस के ही हूँ मैं तो कंप्यूटर साइंस ही का कोर्स लूँगा। आप जिस डोमेन के अंदर हो आप अपना कोर्स लोगे। तो लेट्स से आपने सेकंड कोर्स ये वाला लिया है, या मैं एक मिनट बायो का लेता हूँ। ऐसे मैं सिर्फ आपके लिए ये कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैं ये कोर्स लेता हूँ तो मुझे इस कोर्स की भी वैसे 6000 है, इसकी भी 6000 है। यहाँ से आप ना कोर्सेज़ की फ़ीस भी देख सकते हैं। मैंने पहले जो कोर्स सेलेक्ट किया वो 1800 था और यहाँ से तो आप वैसे आप स्पेसिफिक यहाँ से जाके स्पेसिफिक कोर्स देखिएगा, इस तरह थोड़ा सा आसानी रहेगी आपके लिए। लेट्स से हम इस कोर्स को लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन पीरियड ही 1 जनवरी से शुरू होगा, मैं ऐड नहीं कर सकता। तो अभी तक मैंने एक ही कोर्स ऐड किया है जो आपके सामने है, जो कि जनवरी में शुरू हो रहा है, ये वाला कोर्स। तो अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अच्छा, सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ आप अपनी प्रायोरिटीज रख सकते हैं, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, आप अपनी हर चीज़ फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने एप्लीकेशन यहाँ पे आपने 4 कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आप अपना प्रोफाइल आपने पूरा फिल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, फोटो वगैरह, एजुकेशन वगैरह के बारे में लिखना है, लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट अगर आप करते रहे हैं, एक्टिविटीज़, रेजिडेंस, डॉक्यूमेंट, मोटिवेशन और अदर, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है। जब आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो उसके बाद याद रखिएगा अगले पेज के ऊपर आपसे वो चीज़ें वगैरह पूछेगा कि अब आप एप्लीकेशन, क्योंकि आपने सेंड कर ली है, तो अब आप फीस पे करें। ठीक है। क्रिएट एप्लीकेशन, ऐड योर पर्सनल डिटेल्स, अपलोड एवरीथिंग, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ, टाइप मोटिवेशनल लेटर, और ये सारा कुछ आपने करने के बाद यहाँ पे पेमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए उसने क्लिक किया, तो यहाँ हम जब क्लिक करते हैं तो हाउ टू पे, आपने इधर पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ आपने पे करना है। अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करें, आपको डायरेक्ट वो खुल जाएगा। और अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इससे ट्रांसफ़र करें 100 यूरो की। और करने के बाद आपने इसका प्रूफ जो है वो लगाना है उधर। जो ही आप प्रूफ लगाएंगे तो
आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तरीका है जी एस्टोनिया के अंदर एडमिशन लेने का। ये बहुत आसान तरीका है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक वी गेट एडमिशन इन स्वीडन। स्वीडन में और एस्टोनिया के अंदर एडमिशन लेने में कोई फ़र्क ही नहीं है, एक्सेप्ट ये कि स्वीडन के अंदर जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन जो है वो उनको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एस्टोनिया के अंदर आपको जीआरई, टोफल, आइट्स जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, वो आपको लाजमी एडमिशन लेने के लिए आपको करना पड़ेंगे। आज के लिए मेरे पास यार इतना ही था। मैंने आपके साथ वादा किया था तो मैं इनका इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। सोन जो है वो मैं आपके साथ एस्टोनिया के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, उनके साथ एक सेशन करूंगा जो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी आपको समझ भी आई होगी और आप खुद भी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।